प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नवंबर महीने में प्रभु ने हमें सुरक्षित प्रवेश करने के लिए मदद किए है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज आपके सामने ये नवंबर महीने का प्रॉमिस बताना चाहता हूँ। जो लोग एक आशा से, एक उम्मीद से ये वचन सुन रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर ने आपको एक बहुत सा अच्छा वादा दिए है। ये वादा आप विश्वास से स्वीकार करो, इसे पढ़ो, ये वचन ध्यान से सुनो। परमेश्वर ज़रूर ये वचन आपके लाइफ में पूरा करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आशीर्वाद का वचन मनन करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 31 वर्स 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। आज परमेश्वर आपको वादा देते हैं कि मैं तुझे फिर से बनाऊंगा, फिर से बसाऊंगा। आई विल रिबिल्ड यू। शायद आप अपने लाइफ में, आत्मिक जीवन में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, कर्जों में या तकलीफ़ों में है, पैसा रुका हुआ है, घर का काम रुका हुआ है, हर जगह से सारे अपॉर्चुनिटीज़ बंद हुआ है आपको। आज परमेश्वर आपको कहते हैं कि मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ और अपनी करुणा बनाए रखा है। इसीलिए हे इज़राइल, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। आई विल रीबिल्ड यू। देखो, जब ये वचन मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है। कौन है पता है? पतरस। पतरस एक मछुआरा था, फिशरमैन था। 12 चेलों में से सबसे ज़्यादा बहुत फास्ट डिसीजन लेता था, प्रभु के पीछे पीछे चलता था। हर विषय में वो चाहता था कि मैं प्रभु के लिए जो भी करना है करूँगा। पतरस ने प्रभु के लिए अपना नाव यानी शिप छोड़ दिया, मछली पकड़ने वाले जाल छोड़ दिया, मछलियों को पकड़ने का काम जो उसका जॉब है वो भी छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे 3.5 साल प्रभु के साथ सेवकाई में रहा। प्रभु के द्वारा किए हुए कई सारे चंगाइयों को, चमत्कारों को देखने लगा। और प्रभु ने कहा, तुम जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो पतरस भी गया। प्रभु जो भी कहते थे, पतरस प्रभु का बात मानने लगा। तुम किसी के घर जाओ तो उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ। अगर वो लोग विश्वास करें, उनके ऊपर परमेश्वर की शांति होगी। अगर तुम्हें स्वीकार ना करे, तुम वहाँ से चले जाओ। तुम जहाँ भी जाओ, मेरी बातों को प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दो। ये सब बातें प्रभु ने कहा। पतरस ने सब काम किए हैं और पतरस का आत्मिक जीवन बहुत अच्छा था, सेवा में था। और एक समय में प्रभु ने पूछा, मुझे कौन कहते हैं लोग? पतरस ने कहा, कुछ लोगों ने एलिया कहा, कुछ लोगों ने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहा, कुछ लोगों ने अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के नाम उठाए हैं, लेकिन आप जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा है। कहते हैं, प्रभु ने कहा, हे पतरस, मांस और लहू नहीं, मेरे पिता ने तुझे मेरे बारे में बताया है। और प्रभु ने कहा, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल रिबिल्ड माई चर्च ऑन यू। तेरे ऊपर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब रॉक, पत्थर। देखो, इतना अच्छा आत्मिक स्थिति में परमेश्वर की सेवकाई में पतरस था, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे जाना था, उस समय पतरस ने 3 बार झूठ बोलने लगा। कहा कि यीशु मसीह मुझे मालूम नहीं है। और यीशु को पकड़ने के टाइम में उसने चाकू निकाल के एक सैनिक पर अपना हाथ चलाया। और वही पतरस, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए तो उसने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह फिर से जी उठे हैं। जी उठने के बाद प्रभु ने बात किया, उनको बोला कि तुम मेरी सेवा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, सबको परमेश्वर का सुसमाचार बताओ। तब फिर से वही पतरस फिर मछलियों को पकड़ने वापस चला गया संसार में। लेकिन इतने बार गिरने के बाद भी प्रभु ने नहीं छोड़ा। प्रभु ने पतरस को फिर से उठाया। प्रभु ने कहा, तू यरूशलेम में राह देख, मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम पर भेजूंगा। अब तक तुमने पानी से बपतिस्मा लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा पाओगे। तुम यरूशलेम में वेट करो, मेरी शक्ति तुम पर आएगी। सब लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर की सामर्थ पतरस के ऊपर उतरी और पतरस को परमेश्वर ने फिर से सेवकाई में इस्तेमाल करने लगे।
जो पतरस ने 3 बार झूठ बोला कि प्रभु मुझे मालूम नहीं है, वही पतरस सबके सामने खड़ा होकर कहा, यीशु मसीह का मैं गवाही हूँ, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। प्रभु यीशु के नाम पे लोगों को चंगा करने लगा, दुष्ट आत्माओं को निकालने लगा। जब पतरस चलता था उसकी छाया गिरते ही लोग चंगे होते थे। पतरस छूते ही कई लोगों को चंगाई मिलती थी, लंगड़े चलते थे, अंधे देखने लगे, मरे हुए जी उठने लगे। ये सब काम परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया को बनाया है। लोगों को इकट्ठा करके विश्वास में लाकर पतरस के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया है। आज परमेश्वर कहते हैं मैं भी तुम्हें बनाऊंगा। शायद आप भी पतरस के तरह कोई भी पाप में हो, या झूठ बोले हो, या गलत काम में हो, या विचार में हो, या बंधनों में हो, या फाइनेंशियली तकलीफ़ों में हो। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी आपका काम रुका हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आप एक जगह में बंधन में पड़े हैं, बाहर कैसे जाए मालूम नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा। जिस तरह पतरस का जीवन को परमेश्वर ने फिर से बनाकर उसकी स्थिति को बदलाया है, उसी तरह परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। आज इस नवंबर महीने में परमेश्वर ने मुझे ये वादा आपसे बताने के लिए कहा है। कई लोग आज नशे में, शराब में, व्यभिचार में, पाप के बंधनों में पड़े हुए हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, अब तुझे और एक मौका दूंगा, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा। आपको एक ही काम करना है, प्रभु के पास आना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु को आपका लाइफ सबमिट करना है, प्रभु की बात मानना है। देखो यूसुफ के भाइयों ने व्यापार करने वालों को बेच दिए एक दास की तरह। यूसुफ वहाँ से पोतीफेर के घर में गया, वहाँ परमेश्वर उसके साथ थे। इसीलिए यूसुफ को दास से लेकर एक मैनेजर की तरह, अधिकारी की तरह उस घर में पोतीफेर ने उसको एक अच्छा जॉब दिया। वहाँ से लेकर आप देखोगे पोतीफेर की पत्नी यूसुफ के ऊपर रेप केस, झूठा इंतज़ाम लगाकर उसको फंसाने के लिए कोशिश करती है, उसे जेल में डलवाते हैं। वहाँ यूसुफ रोने लगा, परमेश्वर मुझे क्यों ऐसा हुआ, मैंने तो पाप नहीं किया है, मैंने पवित्र जीवन जिया है, लेकिन मैं क्यों यहाँ बंधन में पड़ा हूँ। परमेश्वर वहाँ भी उसके साथ रहे। जेलर ने देखा कि यूसुफ बहुत अच्छा व्यक्ति है, वहाँ भी परमेश्वर की दया थी और यूसुफ बाहर आया। फ़िरौन राजा का स्वप्न को बताने लगा और फ़िरौन राजा ने यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर, देश में 2nd पोजीशन अधिकारी बना दिया। और परमेश्वर ने जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति जो रेप केस में था, उस व्यक्ति को बाहर लाकर परमेश्वर ने प्राइम मिनिस्टर बनाकर उसका लाइफ सेटल कर दिया है। जिस यूसुफ को उनके भाइयों ने चांदी के सिक्के के लिए बेच दिए थे, वही यूसुफ फाइनली सब देशों वालों को, उनके भाइयों को, उनके परिवार लोगों को, सब लोगों के लिए फूड प्रोवाइडर, प्रोविजन बन गया। हालेलुया। आज शायद आप छोटे हो, आपके परिवार में आपकी नौकरी छोटी है, आपकी तनख्वाह छोटी है, आपका लाइफ छोटा है, आपकी जीवन में सब चीज़ों में सबके नज़रों में दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे फिर से बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। आने वाले दिनों में लोग तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे, कहेंगे परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर ने तुझे बहुत आशीष दी है। हम भी परमेश्वर को मानेंगे, हमने तेरी गवाही सुना है, परमेश्वर तुझे बहुत सारा आशीष दिया है, हमें भी परमेश्वर चाहिए कहते हुए आपसे पास दौड़ते आएंगे, आपकी मदद मांगेंगे। आप कई लोगों को आने वाले दिनों में परमेश्वर की प्यार से मदद करेंगे और परमेश्वर के काम, परमेश्वर की गवाही आपके लाइफ के द्वारा कई लोगों के जीवन में प्रकट होगा। मैं विश्वास से मानता हूँ जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। हालेलुया। विश्वास से स्वीकार करो ये प्रॉमिस को। एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, यूसुफ की तरह, पतरस की तरह हमें आज बांधो परमेश्वर। इस महीना आप दिए हुए वादा के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, जो लोग आर्थिक स्थिति में पीछे गिरे हुए हैं, जो लोग संकट में, मुसीबत में पड़े हुए हैं, जिन लोगों को आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, शैतान ने हर जगह से उनके दरवाजे बंद करके रखा है। यीशु नाजरी के नाम पे दुआ करता हूँ, उनके बंधनों को तोड़ दे, उनके दरवाज़ों को खोल परमेश्वर। एक नई दरवाज़ा, एक नई आशीर्वाद इस समय इनके लाइफ में दे परमेश्वर। इनके लाइफ को फिर से बना परमेश्वर। आत्मिक जीवन में उन्नति दे पिता। फिर से तेरे आवाज़ सुनने के लिए सहायता कर। तेरी आशीर्वाद उनके ऊपर उंडेल परमेश्वर। तू उनको छुटकारा दे परमेश्वर। नाजरी यीशु के नाम पे प्रार्थना करता हूँ,
प्रभु मुझे आप प्रेरणा देते हैं कि कई लोग आर्थिक समस्याओं में है, कई लोगों को नौकरियां नहीं है, कई लोगों के नौकरियों में उन्नति नहीं है, प्रमोशन नहीं है, नए अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हर जगह से दरवाजे बंद है। आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक नया दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम्हें मैं आशीष दूंगा, तुम्हारा लाइफ बस फिर से बनाऊंगा और सारे लोग तुम्हारे पास आकर मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ये वादा इस महीने में हमारे लाइफ में, ये सेविकाई में और जो लोग वचन सुन रहे उन सबके लाइफ में ये वादा पूरा कर पिता। तू ही आशीष दे और मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें बनाएंगे और हमें ब्लेस करेंगे। आपकी कमेंट्स हमें मैसेज कीजिए। अगर परमेश्वर ये वादा आपके लाइफ में पूरा करे तो आपकी गवाही ज़रूर हमें शेयर करो, ताकि हम भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और इस सेवकाई में अगर इस महीना आप दान भेजना चाहते हैं, अपना दान भेजकर इस सेवकाई में आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह इस संदेशों को लाइक करो, ज़रूर शेयर करो ये मैसेज। ये वचन के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करे तो उनका लाइफ भी ब्लेस होगा। गॉड ब्लेस यू।